हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कर पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, वहां से आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 15, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और ये एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती हुई है उसके पेपर हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये पिछले प्रैक्टिस सेट का होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। एक निश्चित दूरी एक निश्चित साल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की दुगनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखो स्पीड, यहाँ पे लिखो दूरी, स्पीड और टाइम। ठीक है, अब देखो एक निश्चित दूरी, मान लो दूरी भी एक है, हमारी दूरी हमने एक मान ली और निश्चित साल से तो चाल भी हमने मान लिया एक। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा निकल के, समय कितना आएगा निकल के भाई, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी एक है और चाल भी एक है तो समय कितना आ जाएगा, एक को एक में भाग देंगे तो एक, यानी कि समय भी कितना आ जाएगा एक। अब देखो अब आने का गई हम तो आगे आगे बोल रहा हूँ, इस दूरी की दुगनी दूरी, यानी दूरी मान लो अब दो। ठीक है, और 6 गुना समय, यानी समय पहले एक हो, अब कितना हो 6 गुना, यानी एक को 6 गुना कितना आ जाएगा 6। तो फिर मानो कहिए दोनों चालों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे आप चाल निकाल लो। चाल कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। देखो दूरी कितनी है हमारी 2, चाल कितनी है और समय कितना हमारा 6, और स्पीड हमें निकालनी है। तो 6 को भाग दे दो 2 में, तो ये कितना आ जाएगा 2/6, या काट दो कितना आ जाएगा 1/3, यानी ये कितनी आ जाएगी चाल यहाँ पे 1/3। अब देखो एक चाल कितनी है हमारी एक अनुपात, और दूसरी कितनी है 1/3। तो अब यहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ से 3 की गुणा कहाँ आ जाएगी, या एक में आ जाएगी ना, तो ये आ जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपये में 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ अर्जित करता। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो मान लो मेज को जो मूल्य है हम मान लेते हैं 100, यानी मेज कितने रुपए की होगी 100 रुपये की। हम मेज का मूल्य कितना मान के चल रहे हैं 100। मान लो मेज को जो मूल्य है क्रय मूल्य वो कितना मान लिया हमने 100। अब देखो 20% की हानि पे जब हम यह बेचेंगे तो कितने में बेच देंगे हम, यह 80 में। ठीक है, अब वाने कहिए वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। यदि 100 पे यदि 20% को लाभ देंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब देखो पहला जो आपको एस पी हो वो कितना हो 80। ठीक है, और अब कितना है 120। इतनी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल साहब। अब देखो यहाँ से कितना अधिक है वो, एक मिनट, पहले 80 हो और अब है 120, तो कितना अधिक है वो यहाँ से 40। लेकिन माने यूँ कहिए 40 अधिक ना है, वो तो 160 अधिक है, यानी 40 के बराबर क्या कर लेंगे हम 160 कर लेंगे। तो एक यूनिट को मान कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लो, एक यूनिट को मान 4, तो 100 मान हो ना हमने टोटल, तो यहाँ को हम 4 गुना कर देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा वास्तविक निकल के 400, यानी सीपी कितना आएगा 400। अब आने की है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य है, तो 25% को लाभ अर्जित करेंगे तो यह निकाल दो यहाँ से विक्रय मूल्य, तो 125/100, और 100 से 2 जीरो कैंसिल, और 125 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ पाएगा निकल के, ये आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है भैया, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखो 2 साल को पहले आप रेट निकाल लो। तो 2 साल को आप रेट निकालेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगाए के। वो कई बार मैंने फॉर्मूला पे बताया हो। देखो 2 साल को जब आप रेट निकालेंगे R2 बराबर 7 प्लस 7 गुणा 7/100। ठीक है। अब देखो 7 और 7 14 प्लस यहाँ से आ जाएंगे 49 और 100 की भाग देंगे तो वो आ जाएगा 0.49 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14.49 यानी 49। अच्छा अब देखो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? तो 30,000 पहले तो ब्याज ही निकाल लो 30,000 पे 14.49/100। अब देखो पॉइंट हटाओ, 2 अंक हैं पॉइंट के बाद तो 2 जीरो नीचे। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 की गुणा कर दो 1449 में। 3 नाम 27 और 3 चौक 12 और 2 14 और 14 × 42 और 1 43। कितना आएगा? 4347। अब मूलधन कितना हो? 30,000। 30,000 में कितने जोड़ने? 4347 यानी 4,347 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34,347 यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 48 रुपये था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18% और 20% की छूट पेशकश करता है। अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है? तो देखो 48 रुपये अंकित मूल्य, ठीक है सर, यानी 48 रुपये अंकित मूल्य गुणा पहले 18% की छूट दे रहे हो यानी कि 82/100। ठीक है, यानी 82% बेचे हुए, परसेंट हटाई 100 को भाग दियो गुणा। अब 20% की छूट दे रहे हो यानी कि 80% बेचे हुए यानी कि 80/100। अब देखो 1 2 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब कितना बचेगा? 48 गुणा या 82 गुणा 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 8 64 और 1 65/10। अब 48 गुणा कितना करना है? 656 करना है। तो कर दो 8 छिंगे 48, 8 45 40 और 4 44 और 8 छिंगे 48 और 52 आएंगे 4 जोड़ के। अब यहाँ क्रॉस आ जाएगा 4 छिंगे 24, 4 पन्ना 20 और 2 22, 4 छिंगे 24 26/8। ये वो 8 और ये 4 11 और ये 3। अब देखो नीचे 10 को भाग देना तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यानी 3148.8। ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 दोनों से पूर्ण से विभाज्य होगा? तो देखो यानी 140 में जोड़नी है और 5 6 से विभाजित है जानी चाहिए संख्या। तो देखो 5 और 6 से विभाजित होनी है ना, तो 5 और 6 को आप कह लेंगे एलसीएम और 5 और 6 को एलसीएम आ जाएगा 30, यानी वो संख्या कहते कटनी चाहिए 30 से। तो देखो 140 में क्या जोड़ें? तो पहले हमें 30 से भाग दो। 30 से जब आप भाग देंगे तो 30 चौका 120, बचे कितने? बचे भैया जी 20। अब 20 बचे। ठीक है। जब आपसे जोड़ने की कहेगा ना, जोड़ने की कहेगा तो आप है भाजक और जो शेष फल बचा है उनको अंतर देखना हो। कितना अंतर है? 10। यानी कि यह संख्या में यदि 10 और जोड़ दें तो ये कहते कट जाएगी 30 से कट जाएगी। 30 से कट जाएगी ना, तो कितना जोड़ना चाहिए न्यूनतम? 10। यही आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा हो ना क्वेश्चन? आपको क्या देखना है? ये शेष फल है रिमाइंडर और ये है भाजक यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं। अब दोनों को आप अंतर देखना है।
तो जब अंतर हमने देखो तो कितना आया 10, यानी यही वो संख्या है न्यूनतम इसमें 100, जब हम 140 में जोड़ेंगे तो 30 से जो है पूरी पूरी कट जाएगी, यानी ये आ जाएगा 150 और 30 बन जाए 150, यानी पूरी पूरी कट जाएगी, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है P अनुपात Q और QR 3 4 है, तो ठीक है। अब देखो यहाँ से PQR को रेशियो जब आप निकालेंगे तो PQ कितना दियो 6 5 और QR कितना दियो हमें 3 4। अब देखो 5 को, ये 5 है, 5 को पड़ोसी 5 से भर दो, ये 3 है, 3 को पड़ोसी 3 से भर दो। अब गुणा कर दो, 6 तिया 18 और 5 तिया 15 और 5 चौका 20। यदि ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं तो रेशियो बन जाएगा PQR को 18 15 और 20। ठीक है, तो रेशियो कितना आएगा 18 15 और 20। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें करना है या में रखना है Q को मान कितना है 18, Q को मान है 15, तो 15 रेशियो P और R हमें जोड़ के लिखने हैं। P और R कहाँ है, P को मान 18 और R को मान 20। 20 और 18 कितने आ जाएंगे 38। ये कट रहे हो तो काट दो, ना तो यही आंसर है 15 38 या को राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रोहित समान दूरियां 4 यात्राएं करता है, समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसके थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन 4 दूरियों में रोहित की औसत चाल कितनी थी? तो देखो भैया, आप देखो पहली चाल कितनी है रोहित की, रोहित है ना, हाँ, तो रोहित की पहली चाल है 400 की। ठीक है, अब प्रत्येक अगली चाल में उसकी जो दूरी है पिछली, जो उसकी जो चाल है पिछली चाल की आधी थी, तो यहाँ पे कितनी है 400, तो जो अगली चाल रही होगी वह कितनी रही होगी 200। अब यहाँ पे कितनी है 200, इससे जो अगली चाल रही होगी वो कितनी रही होगी 100। अब यहाँ 100 है, इससे अगली जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी 50, यानी ये 4 बाकी चाल निकालनी है हमने, S1 और S2 और S3 और S4। ठीक है, ये 4 चाल निकालनी है हमने। अब इनको लेना है यहाँ पे एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमने एलसीएम ले लियो 400, 400 ले लियो ना, ठीक है 400 ले लियो हमने। ठीक है, अब देखो ये 400 है, हमने मानी ये दूरी है। ठीक है, अब देखो 400 की चाल है और 400 की दूरी है, तो 400 को 400 में भाग देंगे तो समय कितना आ गया वो 1 मिनट, एक आ गया ना, और 200 को फिर 400 में देंगे, यहाँ से समय कितना आ गया 2, और 100 को जब 400 में भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ गया वो 100 चौको 400, और 50 को जब हम 400 में भाग देंगे तो ये कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा भैया जी 8। ठीक है, अब देखो दूरी हमने मानी 400 की और रोहित की समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है, तो एक जब हमने 400 की मानी तो 4 दूरी कितने की आ जाएंगी 400 गुणा 4। ठीक है, तो औसत चाल को फॉर्मूला होता है कुल दूरी, यानी औसत चाल को जो फॉर्मूला रहे वो रहे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये रहे। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी आएगी 1600 और टोटल समय कितना आएगा देखो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, कितना आएगा 15। अब 15 थे काट दो, 5 से काट दो 3 बार और 5 से काट दो 8 बार, यानी 80 बार कट जाएगा ना, और 8 चौका 32, ये जाएगा 320 बटे में 3, और किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, अब देखो पहली संख्या कितनी दी है मैंने 70, दूसरी संख्या हमें निकालनी है बराबर, अब एलसीएम कितना दिया हमारा 490 गुणा एचसीएफ कितना दिया गुणा 14, लगा दो, देखो 14 पंजे 70 और 5 से यह काट दो, 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, यानी दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 98, यानी 98 आएगी हमारी दूसरी संख्या। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 90 परिणामों का औसत 38 है, 90 परिणामों का औसत है 38, 90 परिणाम है टोटल, एवरेज कितना है 38। ठीक है,
करो प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। देखो, जब प्रत्येक संख्या के साथ में जो घटना घटेगी वो भी एवरेज के साथ में घटेगी, यानी प्रत्येक संख्या से 4 घटा रहा हो तो जो एवरेज में से भी क्या घट जाएगा 4, यानी एवरेज भी कितना कम आ जाएगा 4, यानी 4 कम करेंगे तो नया एवरेज कितना आ जाएगा 34, यानी यही आपका राइट आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे छोटे कोष्टक को। छोटे कोष्टक जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो देखो 30 और 20 कितने आएंगे 50, 50 और 30 80, 80 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 70, यानी ये आएगा आपको 70। ठीक है, अब देखो 70 आएगा। अब इन्हें जोनों जोड़ो, ये कितने आ जाएंगे 55 और 25 ये आ जाएंगे 80, 80 ये आएगा 80, और 80 में से जब 70 घटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 10, 10 आएगा ना। ठीक है, अब आगे तो सॉल्व कर लो। ये 58, 58 प्लस सॉरी 58 माइनस, अब 5 को भाग देंगे 25 में तो ये आएगा 5, और प्लस में कितना 10। अब देखो 10 जोड़ो यहाँ से, ये आएगा 68, और 68 में तो 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 63, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या कह रहे हो मेरे भाई, 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 हैं, यानी टोटल 5 विषय हैं। कितने विषय हैं 5, यानी 5 विषय हैं टोटल। 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में टोटल हैं 5 विषय। पहले जो 3 विषय हैं उनमें राकेश के औसत अंक कितने हैं 80। योग यदि हम देखें तो कितना आ जाएगा 8 या 24, यानी कि 240, 80 गुणा 3 कर देंगे। ठीक है, और अंतिम 3 में औसत अंक है 92। यहाँ से जब योग देखें तो 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी ये है वो 276। यदि तीसरे विषय में उसके अंक कितने 51। अब देखो जब इन्हें जोड़ेंगे तो विषय कितनी आ जाएंगी, ये 6 विषय आ जाएंगी ना, और टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा 6, 7 और 4 कितने आ गए 11, 4 और 1 5, यानी 6 विषय आ गई, और योग कितना आएगा 6 विषय को 516। औसत मतलब अंक है वो योग और अंकन को योग है वो 516। अब वानी कहिए तीसरे विषय के अंक कितने हैं 51। अब देखो ये 6 विषय आ रही हैं, विषय तो हमारे पास में 5 ही टोटल, तो हमने क्या करो यहाँ में कि जैसे 5 विषय है ना, ये 5 विषय, तो हमने ऐसे करके मतलब आगे से 3 ले लें, ये 4 हुई एक और ले लो 5, और पीछे से ले गई हमने 3, यानी ये जो नंबर है बीच वाला, ये तीसरी जो संख्या हमने 2 बार काउंट कर ली है, हमें 2 बार काउंट कर लिए तो एक बार की हमने यहाँ में से घटाई, यानी 51 जब हम यहाँ में से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 5 बचो, 11 में 5 गए तो 6, और यहाँ बचेगा 4, यानी 465 बचो, यानी 5 विषय को योग कितना बचो 465। अब वानी कहिए 5 विषय को औसत कितना होगा, तो देखो 5 को भाग दे दो 465 में, जब 5 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 नाम 45 बचो 1 और 5 दिया 15, यानी कितना आ जाएगा 93, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये, यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 1850 रुपये अंकित मूल्य, यानी 1850 अंकित मूल्य और छूट दे रहा 60% की, तो 40/100 कितना बचेगा 40/100। यहाँ पे आप एसपी निकाल दो, यानी 4 को गुणा 185 में करेंगे तो 4 पन्ना 20, 18 चौका 72 और 2 74, कितना आ जाएगा 740। यदि आप ये समझ में ना आ रहा हो भाई साहब तो आप देखो ये मैंने कैसे करवा, ये एसपी को जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एमपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100, यह फॉर्मूला की मदद से करते हैं हम, इसे हम डायरेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है, उस संख्या का मान कितना है। किसी संख्या के 25% में से, किसी संख्या के 25% में से कितना घटा दिया जाए, किसी संख्या के 25% में से
75 घटा दिया। मान लो संख्या हमने मान ली 100x। कितनी संख्या मान ली हमने? कोई संख्या मानी हमने, ये मेरी संख्या है, ठीक है, ये मेरी कोई संख्या है 100x, इसके 25%, तो यहाँ को 25% कितना आ जाएगा? 25। भाई 100 को 25%, 25x में से कितना घटा रहे हैं हम? 75। 75 घटा दिए तो परिणाम कितना आ गया? 1225। 1225। अब देखो 25x बराबर 75 इधर जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ में जुड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 1300। ठीक है, अब x बराबर 25 को भाग दे दो 1300 में, तो 25 से जब 1300 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, यानी कितना आएगा? x बराबर 52। तो उस संख्या का मान कितना है? तो x बराबर 52 है। संख्या कितनी मानी हमने? 100x, यानी x की गुणा कहाँ कर देंगे? 100 में, तो ये कितना आ जाएगा? 5200। संख्या कितनी आ जाएगी हमारी निकल के? 5200, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं, तो यहाँ में MDH लगा दो, तो 15 आदमी 12 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? तो MDH बराबर MDH, तो MDH हम लगाएंगे हम, यानी 15 आदमी हमारे कितने दिन लगा रहे हैं? 18 बराबर 12 आदमी कितने दिन लगाएंगे? D दिन लगाएंगे, तो काट दो, देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है, और ये होगा 15 × 45 और भाग दे देंगे 2 को, तो D बराबर आएगा 45/2, और 45/2 बोले तो 22.5, यानी 22.5 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन है भैया सिंप्लीफिकेशन थे, सिंप्लीफिकेशन से हमारा 14 में क्वेश्चन है। तो देखो 88 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 में से 4 गए तो 4, और ये 64, कितने बचेंगे? 64, या ऐसे करो 96 × 2 भाग देना कितने को? 64 को। अच्छा, प्लस 43 तिया कितने आ जाएंगे? 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 129। अब देखो 2 से काट दो, 64 है कितनी बार? 32 बार, और 32 से 96 3 बार काट दो। अब 129 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भैया J, K और L मिलकर एक पुस्तक 20 दिन में बना सकते हैं, यानी 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी एक J है, एक K है और एक L है, कितने दिन में पढ़ रहे हैं? 20 दिन में। और J और K उसी पुस्तक को 25 दिन में पढ़ते हैं, ये 25 में पढ़ रहे हैं, तो L अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन में पूरा पढ़ सकता है? तो देखो काम समय को काम मतलब हम कॉन्सेप्ट लग जाएगा पूरा। ये काम समय कोई क्वेश्चन है, 20 और 25, 20 और 25 को एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लिया हमने 100, ठीक है, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। अब देखो टोटल काम है हमारा 100 यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे J और K की क्षमता कितनी है? 4। अब यहाँ पे J और K की जब 4 है तो L की कितनी बचेगी? 1। 1 कैसे बची भाई? टोटल 5 है, 5 में से 4 जाएंगे तो L की बचेगी 1, ठीक है, L की 1 बचेगी ना। अब कह रहा हूँ L अकेले उसी पुस्तक को कितने दिन पढ़ेगा? तो टोटल 100 काम है, अब एक की क्षमता तो जब करेगा 100 यूनिट काम है तो कितने दिन लगेंगे भाई? 100 दिन ही लगेंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भैया एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20-25 है, लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य SP कितना है? 20 और 25। अब देखो कितना लाभ बह रहा है यहाँ पे, 20 की चीज है, कितने में बेच रहे हैं? 25 में, यानी 5 को। अब जो लाभ प्रतिशत जो हम निकालेंगे तो काय पे निकालेंगे? क्रय मूल्य पे निकालेंगे ना, बटे में 20 गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखो 5 से 4 बार और 4 से 25 बार, कितनी बार कटो? 25%, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक आय के बराबर हो जाए? तो देखो कहना क्या चाह रहा है कि मोनिल की जो मासिक आय में, मान लो मोनिल की आय 100, अब 18% की कमी कर देंगे 100 में, 100 को 18% 18, अब 18 की जब कमी करेंगे तो ये कितने आ जाएगी? 82 आ जाएगी, 18 घट के, ठीक है। अब कह रहा हूँ मासिक आय में लगभग कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि फिर से वह
वास्तविक आय के बराबर, यानी फिर से वह 100 हो जाए। अब देखो कितनी वृद्धि कर दें यहाँ में हम, 18 की तो करेंगे, ठीक है, 18 की वृद्धि करेंगे, ठीक है, वृद्धि करें ताकि फिर से वह मासिक आय के बराबर होता है। कितने थे करेंगे, 82 थे, गुणा में 100, काट दो, 2 से 9 बार और 2 से कै बार, 41 बार, ठीक है। सॉरी। अब देखो ये है 900 बटे 41, यानी 41 को भाग दे दो 900 में। अब 41 दूनी 82, बचो कितनो, 41 दूनी 82, बचो कितनो 8, उतार 0। अब 41 से 2 बार ना जाओगे ना, 41 जाएगा जी 1 बार, यानी 41 एकम 41। अब कितना बचेगा, अब बचेगा यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, मान लो ये 9 बचेगा, और 7 में से 4 गए तो 3, 39 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब ये क्या बार चले जाएगा, 9 बार, यानी 9 एकम 9 और 9 चौका 36। अब कितना बचेगा, 10 में तो 9 गया तो 1, और 8 में तो 6 गए तो 2, यानी 21 बचेगा शेष, यानी 21.9, यानी कि लगभग 22% के बराबर हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन कितना है। शंकु को आयतन को फॉर्मूला होता है वॉल्यूम को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 गुणा पाई को मान 22/7 गुणा, अब रेडियस कितनी है 14, आधार की त्रिज्या 14 है ना, तो 14 गुणा 14 गुणा ऊंचाई कितनी है 15, काट पीट कर दो, काट पीट कर दो, यहाँ से 3 से ही काट दिया हमने 5 बार, और 7 से हमने 14 काटी 2 बार। अब देखो 22 गुणा 14 करेंगे, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, यानी 308 गुणा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 3080, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर पर निश्चित धनराशि उधार दी, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो देखो 3% वार्षिक दर पर दे रहा हूँ, रेट कितनी है 3% है, 3% की फ्रैक्शन निकालो, 3% की जब आप फ्रैक्शन निकालेंगे 3% की फ्रैक्शन आ जाएगी 3/100, ठीक है, 3/100 आएगी। अब देखो ये नीचे वाली चीज़ जो रह है, जब हम ब्याज को जब सॉल्व करें रेशियो बनाएंगे तो ये नीचे वाली रहेगी प्रिंसिपल, और ऊपर की जो चीज़ रहेगी वो रहेगी सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल को ब्याज, यानी 100 पे 1 साल को ब्याज कितना है 3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो प्रिंसिपल और एसआई, अब प्रिंसिपल कितना है 100, और ब्याज में हमेशा ध्यान रखो जो साधारण ब्याज रहे ना हर साल की बराबर बनता है, यानी पहले साल में ब्याज बन रही है 75 की तो दूसरे साल में भी 75 की बनेगी, तीसरे साल में 75 की बनेगी, यानी जितनी बन रही है पहले साल में उतनी ही बनेगी दूसरे साल में, यानी कोई अंतर ना आवे हमें। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में ऐसा नहीं है, वो उसको जो ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज यानी बढ़ते चले जाए। तो पहले साल में जो ब्याज बनना हो वो कितना बनना है 3, तो यहाँ पे कह रहा हूँ 25 वर्षों में ब्याज, तो 25 वर्ष में तो 25 की गुणा कर देंगे, यानी 25 वर्ष में कितना आ जाएगा ब्याज 75, ठीक है। अब आने कहिए उधार दी गई जो धनराशि से 600 रुपये कम है जो ब्याज बनो प्राप्त ब्याज है, तो ब्याज कितना है 75 और धनराशि तो 100 ही रहेगी, कितना कम है यहाँ से 25, लेकिन 25 कम ना है, मान गई 600 कम है, तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 25 को भाग देंगे 600 में, 25 दूनी 50, बच्चे 10 आएगा 100, 25 चौका 100, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा 24, 1 यूनिट का मान आएगा 24। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है, अब 24 को गुणा कर दो 100 में, क्योंकि प्रिंसिपल हमने 100 मानो, तो 24 को गुणा जब 100 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2400, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ना सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है भैया ये होमवर्क में करना है और आंसर देना है इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। और कैसा लगा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और वीडियो में आप मतलब कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कर दें भैया,
और ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।